फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा, जिसके स्टार्ट में हम मिस्टर गू को देखते हैं जिनकी गाड़ी एक रेस्टोरेंट के सामने आकर रुकी थी। वो अपनी गाड़ी से नीचे उतरती हैं तो तभी उनका असिस्टेंट उनके पास आ गया था और उनको बताने लगता है कि जिस लड़की को आप सालों से ढूंढ रहे हैं, हमने उसको ढूंढ लिया है और वो लड़की इसी रेस्टोरेंट में अपने एक ब्लाइंड डेट पर आई हुई है। दूसरी तरफ हम अपनी फीमेल लीड शोबी को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट में ब्लाइंड डेट में एक पर्सन के साथ बैठी हुई थी और वो पर्सन एक बहुत ही लंबी लिस्ट निकालकर शोबी को दिखाते हुए कहता है कि ये वो सारे रूल्स हैं जो कि तुम्हें फॉलो करने होंगे, यानी कि अगर तुम हाँ करती हो तो तुम्हें मेरी हर बात को ओबे करना होगा। लेकिन शोबी उस पर्सन की ये बात सुनते हुए कहती है कि मैं इतने ज्यादा रूल्स और रेगुलेशंस के साथ नहीं रह सकती हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि मैं तो कभी भी इतने रूल्स फॉलो नहीं करूंगी। ये कहते हुए वो वहाँ से उठ गई थी और वहाँ से जाने ही वाली होती है जब वो पर्सन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, तुम बस मुझे सेड्यूस करो। लेकिन ये बात सुनते हुए शोबी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो उस पर्सन पर चिल्लाने लगती है और उसका मजाक भी उड़ाने लगी थी। और ये बात सुनते हुए वो पर्सन गुस्से से शोबी से बोलता है कि तुम तो किसी भी मैन को डिजर्व नहीं करती हो, कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करेगा ना ही चाहेगा। लेकिन इतने में वहाँ पर मिस्टर गू आ चुके थे जो कि ये बात सुनते हुए कहते हैं कि तुम्हें ये किसने कह दिया कि इसको कोई पसंद नहीं करेगा या कोई नहीं चाहेगा। ये कहते हुए मिस्टर गू आगे बढ़े थे और शोबी के सामने आकर वो अपने बारे में बताने लगे थे और अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद और अपने पैसे के बारे में बताने के बाद वो शोबी से कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी। और शोबी तो उसकी बातों में खो ही गई थी कि इतने में हम दूसरे पर्सन को देखते हैं जो कि गो को कहता है कि तुम आखिर इससे बात करने वाले होते कौन हो, मैं इसके साथ ब्लाइंड डेट पर आया हूँ, तुम इसके साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। लेकिन ये बात सुनते हुए शोबी ने उस पर्सन को थप्पड़ मार दिया था और उसके बाद कहती है कि आखिर तुम कौन होते हो यहाँ पर मेरे मैटर्स में इंटरफेयर करने वाले, जब मैं अभी तक कुछ नहीं बोली हूँ तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे इतने ज्यादा रूल्स को मैं कभी फॉलो करूंगी? कभी भी नहीं होगा ऐसा। और अब तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हो। और उसके बाद हम देखते हैं कि शोबी वहाँ से मिस्टर गू के साथ आ गई थी। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को देखते हैं जिन्होंने अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया था और इसके बाद शोबी खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए गू को अपने बारे में सब कुछ बताने लगी थी और ये भी बताती है कि वो एक शॉप पर काम करती है और उसे यही लगा था कि मिस्टर गू इतने ज्यादा रिच नहीं है। और शोबी उनसे कहती है कि आप अपने काम पर ध्यान दें और मैं चलती हूँ, बस शाम में मुझे टाइम से आकर पिक कर लेना। ये कहते हुए शोबी वहाँ से भाग गई थी और गू की कोई भी बात नहीं सुनती। कुछ देर में वहाँ पर असिस्टेंट भी आ गया था जो कि गो को देखते हुए कहने लगा था कि सर आखिर ये कैसी बातें कर रही थी। तो मिस्टर गो कहते हैं कि इसके सामने मेरी आइडेंटिटी को रिवील मत करना, कहीं वो डर ना जाए। ये कहते हुए मिस्टर गो हंसते हुए अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए थे। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो अपने मैरिज सर्टिफिकेट को देखते हुए कह रहे थे कि फाइनली 10 साल बाद मैंने उसको हासिल कर लिया। और इसके साथ ही वो एक फ्लैशबैक को भी याद करते हैं जब 10 साल पहले शोबी उनके लिए खाना लेकर आई थी और वो रोड पर बैठे हुए थे। बर्फ पड़ने की वजह से बहुत ज्यादा ठंड भी हो रही थी और वो बहुत ही तेजी से वो खाना खा रहे थे। और शोबी कहती है अरे आराम से खा लो, कोई तुमसे नहीं छीनेगा। तो हमारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर असिस्टेंट गो की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे लगता है आपने शादी करने में कुछ ज्यादा जल्दी कर दी। लेकिन गो कहता है तुम मेरे मामलात में कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी शिफ्टिंग करनी होगी। और ये बात सुनते हुए असिस्टेंट चुप कर गया था। दूसरी तरफ हम शोबी को देखते हैं जो कि अपनी शॉप पर थी कि इतने में वहाँ पर कुछ लड़के आ चुके थे जो कि आकर उससे पैसे मांगते हैं। और शोबी पूछने लगी थी कि कैसे पैसे। वो बोलने लगे थे कि हम यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और शोबी कहती है कि मुझे कोई भी प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन वो पर्सन तो वहाँ पर उसकी शॉप में तोड़ फोड़ ही करने लगे थे। ये देखते हुए शोबी उसे धक्का देने की कोशिश करती है लेकिन उसके हाथ से उस पर्सन को थप्पड़ लग गया था और वो पर्सन शोबी के साथ वहाँ पर बदतमीजी करने लगा था कि इतने में हम देखते हैं कि गू वहाँ पर आ चुका था। मिस्टर गू हंसते हुए शोबी के पास आ गए थे और उसको उठाते हुए कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो। लेकिन वो गुंडे तो वहाँ पर मिस्टर गू को देखते हुए उसका भी मजाक उड़ाने लगे थे। और तभी शोबी कहती है कि इनकी बातों में मत आना, हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन मिस्टर गू कहती हैं कि इनको सबक सिखाना होगा और उसके बाद उन गुंडों की बातें सुनते हुए उनको पीटने लगे थे। और कुछ देर पीटने के बाद उस पर्सन के एक हाथ पर अपना पाँव रखते हुए कहते हैं कि इसी हाथ से तुमने मेरी वाइफ को टच किया था ना। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर असिस्टेंट और बाकी गार्ड्स भी आ चुके थे। तो मिस्टर गू कहते हैं कि इनको ले जाओ और जाकर मजा चखाओ। उन सारे गुंडों के जाने के बाद हम गू को देखते हैं जो कि अपना कोट उतार कर शोबी को देते हुए कहता है कि तुम्हें ठंड लग रही होगी, इसको पहन लो। लेकिन शोबी तो अभी तक हैरान थी और गू की तरफ देखते हुए कहती है कि मुझे ये बताओ कि आखिर इतने सारे लोग कौन थे और वो तुम्हारे ऑर्डर्स को क्यों मान रहे थे।
इस पर गू कहता है वो इतने सारे लोग इसीलिए थे क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट आज कहीं जा रहे थे और वो उनके प्रोटेक्शन के लिए उनके साथ थे और मैं भी प्रेसिडेंट के साथ ही था। लेकिन ये बात सुनते हुए शॉबी कहती है फिर तुम्हारा प्रेसिडेंट कहाँ पर है, वो मुझे नजर क्यों नहीं आया। गू को कुछ भी समझ में नहीं आया था, लेकिन इतने में वो देखता है कि उसका असिस्टेंट सामने से उसकी तरफ ही आ रहा था और उसकी तरफ इशारा करते हुए गू कहता है कि ये है ना मेरे बॉस। और इसके बाद गू ने असिस्टेंट को भी इशारा कर दिया था, जिस पर असिस्टेंट भी समझते हुए ये एक्टिंग करने लगा था कि वो ही गू का बॉस है। असिस्टेंट शॉबी की तरफ देखते हुए कहता है कि यहाँ पर अगर कोई तुम्हें तंग कर रहा है तो तुम मेरे ऑफिस के बाहर अपने स्टॉल्स को लगा सकती हो और वहाँ पर तुम अच्छे से सेलिंग भी कर पाओगी और कोई आकर तुम्हें कभी तंग भी नहीं कर पाएगा, इस बात की मैं श्योरिटी देता हूँ। अभी असिस्टेंट ये सारी बातें कर ही रहा था कि हम गू को देखते हैं, जो कि असिस्टेंट की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें किसी जरूरी काम से जाना था। और इस पर असिस्टेंट कहता है कि हाँ मुझे जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। और असिस्टेंट ने उसे गुड लक का इशारा किया था कि उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की और तभी असिस्टेंट वहाँ से चला गया था। असिस्टेंट के जाने के बाद हम गू को देखते हैं, जो कि शॉबी से बात करने लगा था और फिर वो नीचे गिरी हुई एक पेस्ट्री को देखते हुए उठा लेता है और उस पेस्ट्री को देखते हुए उसे फिर से पास्ट का वो सीन याद आ गया था जब शॉबी ने उसके पास आते हुए उसे केक ही खाने के लिए दिया था। और ये देखते हुए शॉबी भी उसके पास बैठते हुए कहती है कि मैंने इतनी मेहनत से ये बनाया था लेकिन ये बर्बाद हो गया। लेकिन गू उसको खाते हुए कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, अब मैं इसको खा लूंगा और वैसे भी ये पैक था, इस पर जरा भी डस्ट नहीं लगी है तो इसको मैं खा सकता हूँ और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। लेकिन शॉबी कहती है तुम इसको मत खाओ, मैं तुम्हारे लिए न्यू बना दूंगी। पर गू कहता है ये भी बहुत अच्छा है, तुम बाद में मेरे लिए और बना देना। मिस्टर गू की बातें और बिहेवियर को देखते हुए शॉबी को ये लगने लगा था कि मिस्टर गू बहुत ही ज्यादा गरीब है, इसलिए वो सोचने लगी थी कि वो मिस्टर गू को हर हाल में सपोर्ट करेगी और ढेर सारा पैसा भी कमाएगी। लेकिन इसके बाद वो मिस्टर गू को देखती है जिनके फेस पर बहुत ही ज्यादा क्रीम लग चुकी थी और वो आगे बढ़ते हुए अपने हाथ को भी आगे बढ़ाती है। तभी मिस्टर गू ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और शॉबी अपने हाथ से उनके फेस को साफ कर देती है। इस पर मिस्टर गू आंखें खोलकर स्माइल करने लगे थे और फिर वो शॉबी से कहते हैं कि चलो घर चलें। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो शॉबी को लेकर अपने घर पर आ चुके थे। शॉबी जैसे ही घर को देखती है तो वो तो शॉक ही रह गई थी, जबकि दूसरी तरफ हम मिस्टर गू को देखते हैं जो कि सोचने लगे थे कि इस घर को देखते हुए शॉबी को यही लगेगा कि मैं बहुत पुअर हूँ। लेकिन शॉबी उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि तुम्हारा घर इतना बड़ा है। इस पर गू सोचने लगा था कि इसे ये घर भी बड़ा लग रहा है क्या, ये तो मेरे ऑफिस के केबिन से भी छोटा लग रहा है। लेकिन फिर वो बहाना बनाते हुए कहते हैं कि ये मैंने रेंट पर लिया है ताकि हम यहाँ पर अच्छे से रह सकें। लेकिन ये बात सुनते हुए शॉबी कहती है कि इसका रेंट तो बहुत ही ज्यादा होगा। कुछ देर सोचने के बाद शॉबी ये कहने लगी थी कि इस घर के रेंट को पे करने में वो गू का साथ देगी। लेकिन गू कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, इस घर का रेंट वो पे कर देगा। इस पर शॉबी कहती है कि क्या तुम श्योर हो, क्योंकि इस घर का रेंट तो बहुत ज्यादा होने वाला है, या तो हम कोई सस्ता घर देख लेंगे और अगर यहीं रहना है तो फिर मैं भी कुछ रेंट पे करूंगी ताकि मैं तुम्हारा हाथ बटा सकूं। लेकिन गू शॉबी से कहने लगा था कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, इसलिए तुम्हें मेरे साथ ये हाथ बटाने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी जिंदगी की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उन सारी प्रॉब्लम्स को मैं खत्म कर दूंगा और तुम्हें कभी भी सफर नहीं करने दूंगा। ये सारी बातें सुनते हुए शॉबी कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, लेकिन हम मिलकर बहुत सारा पैसा इकट्ठा करेंगे और उसके बाद हम इसी घर को खरीद लेंगे। कैसा है मेरा आइडिया? और शॉबी की बातें सुनते हुए गू ये सोचने लगा था कि इस पागल लड़की को ये भी नहीं पता है कि ये घर तो इसी के नाम पर था। शॉबी को जब ये बात पता चलेगी तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम शॉबी को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड मिनी से एक रेस्टोरेंट में मिलती है और उसके बाद अपनी फ्लैश मैरिज के बारे में उसको बताने लगी थी। लेकिन ये सुनते हुए उसकी फ्रेंड तो शॉक ही रह गई थी और कहती है कि आखिर ये तुमने कब किया। शॉबी उसको सारी बात बताती है और उसके बाद उसने गू की पिक्चर भी मिनी को दिखा दी थी और मिनी उस पिक्चर को देखते हुए कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ये गू जियांग फेंग है, जियांग फेंग कंपनी का प्रेसिडेंट। इस पर शॉबी भी उस पिक्चर को देखकर थोड़ा सा हैरान हो गई थी और उसके बाद कहने लगती है कि नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही होगी, क्योंकि ये वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इनका नाम भी तो सेम हो सकता है या फिर कोई इत्तेफाक होगा। ये प्रेसिडेंट बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये तो एक छोटी सी कंपनी में काम करता है। मिनी भी शॉबी की बातों पर यकीन कर लेती है और कहती है कि अगर तुम कह रही हो तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन मैं तुम्हारे हस्बैंड से मिलना चाहती हूँ। इतने में हम देखते हैं कि गू भी वहाँ पर आ चुका था और गू को देखते हुए मिनी उनको ग्रीट करती है और फिर वो शॉबी से कहने लगी थी कि तुम्हारी चॉइस तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है शॉबी। मिस्टर गू के वहाँ पर आने के बाद मिनी शॉबी से कहने लगी थी कि हमारी क्लास का रियूनियन होने वाला है, तो क्या उस गेट टुगेदर पर तुम जाना पसंद करोगी। लेकिन शॉबी बहाना बनाते हुए कहती है कि उसे बहुत सारा काम है, इसलिए वो नहीं जाएगी। लेकिन मिस्टर गू की बात सुनते हुए बोलते हैं कि तुम वहाँ पर जाओगी क्योंकि तुम्हें वहाँ पर जरूर जाना चाहिए और तुम्हारे वहाँ पर जाने के लिए हम तुम्हारे लिए अच्छे से शॉपिंग भी करेंगे।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो शॉपिंग करने के लिए जा चुके थे और शॉबी बहुत सारे ड्रेसेस को ट्राई करती है और फिर वो गू को दिखाती है, लेकिन गू को कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आया था। इतने ज्यादा ड्रेस सेलेक्ट करने के बाद अब शॉबी थक भी चुकी थी और वो कहती है कि मुझे तो हर ड्रेस ही पसंद आ गया, लेकिन मजाल है तुम्हें कोई एक ड्रेस भी पसंद आया हो। तुम्हारे तो लड़कियों से भी ज्यादा नखरे हैं। मैं अब कोई भी ड्रेस पसंद नहीं कर रही और ना ही मैं कोई शॉपिंग करने वाली हूँ। मुझे वापस जाना है, मैं बहुत थक गई हूँ। इस पर गू कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा ड्रेस सेलेक्ट कर लिया है, इसीलिए तुम इस सब की फिक्र बिल्कुल भी मत करो। जिस पर शॉबी कहती है कि क्या तुम कैसे ड्रेस की बात कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया है? ये तो एक मॉल ही इतना ज्यादा महंगा है। और इस पर गू कहने लगा था कि इतने टाइम बाद जब तुम अपने फेलो से मिलोगी तो उन्हें पता चलना चाहिए कि तुम अपनी लाइफ कितनी अच्छे से गुजार रही हो। कुछ देर में वो ड्रेस शॉबी के सामने आ चुका था, जिसको देखकर शॉबी की आंखें भी फटी की फटी ही रह गई थी। और फिर हम देखते हैं कि वो गेट टुगेदर पर जाने के लिए रेडी हो चुके थे। नेक्स्ट सीन में हम रीयूनियन का ही सीन देखते हैं, जहाँ पर सब फेलोज ही इकट्ठे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वहाँ पर हम शेन, ली और जी को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे थे और सभी लोग उनकी तारीफ भी कर रहे थे। और जी ली की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम तो काफी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हो। और उसके बाद वो शेन की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम्हारा ड्रेस तो ब्रांडेड है, आखिर ये तुमने कहाँ से लिया? तो तभी उसको शेन बताने लगी थी कि ये मुझे ली ने गिफ्ट किया था। आखिर इसके अलावा कौन मुझे ये ड्रेस दे सकता है? अब उस ड्रेस को देखते हुए सब लोग फिर से शेन की तारीफ करने लगे थे और कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही हो। और इतने में जी कहती है कि तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया शेन को अपने साथ रखकर, वरना अगर तुम यहाँ पर शॉबी के बारे में सोचते तो वो तो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, वो तुम्हारे साथ परफेक्ट मैच नहीं थी। अब शेन कहती है कि शॉबी के नाम से याद आया कि वो यहाँ पर क्यों नहीं है। और ये बात सुनते हुए उसे जी कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर आ भी नहीं पाएगी। भला वो हमारे सामने कैसे आएगी और किस मुंह से आएगी? उसका हस्बैंड बहुत ज्यादा पुअर जो है। लेकिन इतने में हम देखते हैं कि शॉबी की वहाँ पर एंट्री हो चुकी थी और शॉबी को और उसके ड्रेस को देखते हुए सब तो वहाँ पर हैरान ही रह गए थे। और अब वहाँ पर मौजूद एक लड़का शॉबी के ड्रेस को देखते हुए कहता है कि ये तो एक डिजाइनर ड्रेस है, जो कि बहुत ही फेमस डिजाइनर गॉडी ने बनाया है। इस पर शेन कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है? आजकल तो वैसे भी बहुत से डुप्लीकेट ड्रेसेस मिल जाते हैं, तो ये जरूर डुप्लीकेट होगा। और शॉबी भी ये सोचने लगी थी कि आखिर गू इतना महंगा ड्रेस कैसे अफोर्ड कर सकता है? ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। बाकी सारे लोग भी अभी यही सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि शॉबी इतना महंगा ड्रेस अफोर्ड कर ले। तभी वो पर्सन फिर से बोलने लगता है कि ये ड्रेस मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से याद है, ये मैंने ऑक्शन में देखा था और ये इतना ज्यादा महंगा था कि कोई भी इसको खरीद भी नहीं पा रहा था। ये बात मुझे बहुत ही अच्छे से याद है। दूसरी तरफ हम असिस्टेंट को देखते हैं, जो कि मिस्टर गू के पास जाते हुए उन्हें बताने लगा था कि आपकी वाइफ को उनके क्लास फेलोज बहुत ही ज्यादा बुली कर रहे हैं। और इस पर असिस्टेंट को गू कहता है कि मैं भी जाकर देखना चाहता हूँ कि आखिर किस में इतनी हिम्मत है कि मेरी वाइफ को वो बुली करे। अब हम फिर से शॉबी को देखते हैं, जहाँ पर मिनी उससे कहती है कि मुझे ये बताओ, कहीं तुम्हारा हस्बैंड ही गू ग्रुप का प्रेसिडेंट तो नहीं है? लेकिन ये बात सुनते हुए ली कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि गो ग्रुप के प्रेसिडेंट को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ और मैंने कभी भी उसकी वाइफ के बारे में नहीं सुना, वो तो अभी तक सिंगल है। और शॉबी कहती है कि अच्छा ठीक है, ये भी तो हो सकता है कि मेरे हस्बैंड ने इसको रेंट पर ले लिया हो। लेकिन ये बात सुनते हुए शेन कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड की इतनी औकात है कि वो इसको रेंट पर ले सके? ये ड्रेस बहुत ही ज्यादा महंगा है और तुम्हारा हस्बैंड इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता। हाँ, ये हो सकता है कि उसने इसको चुरा लिया हो। जिस पर शॉबी कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, मेरा हस्बैंड चोर नहीं है और ना ही उसने इस ड्रेस को चुराया है। अब शेन शॉबी की यहाँ पर कोई भी बात नहीं सुन रही थी और उसके बाद कहती है कि तुम्हें तो मैं यहाँ पर मजा चखाऊंगी। और फिर अपने सारे फेलो से कहती है कि इसके इस ड्रेस को यहीं पर निकाल दो, क्योंकि इसकी औकात नहीं है कि वो इस ड्रेस को पहन सके। हम देखते हैं कि शॉबी की सारी क्लास फेलोज उसकी तरफ बढ़ती हैं कि इतने में वहाँ पर गू आ चुका था, जो कि ऊंची आवाज में और सख्त लहजे में कहता है कि मैं भी देखता हूँ कौन मेरी वाइफ को हाथ लगाएगा। इस पर शेन कहती है कि ये तो शॉबी का हस्बैंड ही है, ये कुछ भी नहीं कर सकता है। और अपनी सारी फेलोज को फिर से वो शॉबी के ड्रेस को खराब करने के लिए भेज देती है। और हम देखते हैं कि वो जाकर शॉबी के ड्रेस को खराब करने की कोशिश भी करती हैं कि उसका वो नीचे गिर चुका था और तभी गू भी वहाँ पर पहुँच गया था। और गू को वहाँ पर देखते हुए वो क्लास फेलो जो कि उस ड्रेस के बारे में बता रहा था, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था और वो शेन को थप्पड़ मारते हुए कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें पता है कि तुम किससे और किस बारे में बात कर रही हो, या तुम जानती भी हो कि ये कौन है? अब गू ने आगे बढ़ते हुए शॉबी के ड्रेस के उस बो को उठा लिया था और फिर वो कहता है कि मुझे इसकी कंपनसेशन चाहिए, मुझे 10 मिलियन अभी के अभी दो। और इस पर शेन कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हमारे पास 10 मिलियन कहाँ से आएंगे जो अभी तुम्हें दे दे, वो भी सिर्फ एक बो के लिए।
और इस पर वो क्लास फेलो बोलने लगा था कि ये बो के लिए 10 मिलियन तो बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन फिर भी अगर मिस्टर गू ने सिर्फ इतने ही मांगे हैं तो इतने ही दे दो, लेकिन तुम पैसे जल्दी से दो। अब गू उन सबकी तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम में से किसी के पास भी पैसे नहीं होंगे, तो जल्दी से नील डाउन होकर तुम मुझसे अपोलोजाइज करो। अब गू इसके साथ ये भी बोलने लगता है कि अगर तुम कंपनसेशन पे नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अभी यहाँ पर पुलिस को बुला लूंगा, और अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर पुलिस को ना बुलाऊं तो जल्दी से अपोलोजाइज करो शॉबी से, वो भी नील डाउन होकर। अब शेन शॉबी से अपोलोजाइज कर लेती है, जिस पर गू कहता है कि ऐसे नहीं, मैंने कहा कि नील डाउन होकर अपोलोजाइज करो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। तभी हम ली को देखते हैं जो कि कहने लगा था कि अच्छा ठीक है, आज हमारा बहुत ही अच्छा दिन है, इसको खराब मत करो। और इसके साथ ही वो गू का मजाक उड़ाते हुए ये भी कहने लगा था कि तुम इतने बड़े रेस्टोरेंट में आ गए हो तो यहाँ पर आकर तुम अब फ्लेक्स मार रहे हो, तुम्हें तो ये भी पता नहीं होगा कि यहाँ का सबसे अच्छा फूड कौन सा है। तभी हम गू को देखते हैं जो कि वहाँ पर वेटर को बुलाते हुए उसको ऑर्डर देने लगा था, लेकिन गू के ऑर्डर को सुनते हुए ली हंसते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर आकर भी बस ये वेजिटेबल्स ही खाना चाहते हो। और उसके बाद वो वेटर से वहाँ पर अल्कोहल लाने के लिए बोलता है, लेकिन वो वेटर बताती है कि उनके रेस्टोरेंट में सिर्फ चाइनीज फूड ही पाया जाता है। ये बात सुनते हुए गू और शॉबी दोनों ही हंसने लगे थे, और ली वो तो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो चुका था क्योंकि उसे तो खुद भी पता नहीं था कि इस रेस्टोरेंट में क्या मिलता है और क्या नहीं। अब ली उस वेटर से कहने लगा था कि जाओ और जाकर वही वेजिटेबल्स ले आओ जो कि इस पर्सन ने ऑर्डर की थी, और तभी वो औरत बताती है कि उसका बिल 2,80,000 है। लेकिन ये बात सुनते हुए ली को तो शौक ही लग गया था, और वो कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, वेजिटेबल्स के लिए 2,80,000 कौन देगा। और वो वेट्रेस बोलती है कि ये हमारी स्पेशल वेजिटेबल है, ये हमारी स्पेशल डिश होने की वजह से ही इतनी ज्यादा महंगी है, अगर आप पे कर सकते हैं तो ठीक है, वरना मैं समझ जाऊंगी कि आपकी इतनी औकात ही नहीं है। इस पर ली कहता है कि किसने कहा कि मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, और जल्दी से उसने अपना एटीएम कार्ड निकालकर उस वेट्रेस के सामने कर दिया था और कहता है कि तुम इसको स्वैप करो। लेकिन वो वेट्रेस जैसे ही उस कार्ड को स्वाइप करती है तो वो कहती है कि इसमें बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है, और इस पर ली जल्दी से कार्ड पकड़ते हुए कहता है कि मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, मैं नेक्स्ट डे किसी दिन तुम सबको पार्टी दे दूंगा। और ये बात सुनते हुए गू कहता है कि सच बताओ ना कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं ही नहीं, तुम तो बस लंबी लंबी छोड़ रहे थे, पर कोई बात नहीं, यहाँ से किसी को भी भूखे नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि आज का डिनर मैं करवाऊंगा। और फिर वो ली की तरफ देखते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हें बिल्कुल भी इनवाइट नहीं किया है, और यहाँ पर तुम जो कुछ भी खाना खाओगे वो उसका बिल तुम्हें खुद ही पे करना पड़ेगा। और ली सोचने लगा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये सब लोगों का बिल पे कर दे, ये तो खुद एक कंगला इंसान है। और गू ली से कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी इनवाइट नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ पर तुम जो कुछ भी खाओगे उसका बिल तुम्हें खुद ही पे करना होगा। और ली कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी जो तुमने ऑर्डर किया था उसका तो तुम पे कर दो। और शॉबी कहने लगती है कि नहीं, हम कुछ भी पे नहीं कर रहे हैं और ना ही हमें कुछ खाना है। और फिर वो वेट्रेस से कहती है कि आप इस खाने को वापस ले जाएं, लेकिन वेट्रेस कहती है कि अगर आप कुछ एक दफा मंगवा लेंगे तो आपको उसका बिल पे करना होगा, आप यहाँ से ये वापस नहीं भिजवा सकते। और गू शोबी से कहता है कि फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो वेट्रेस को अपना कार्ड पकड़ाता है, और हम देखते हैं कि वो जैसे ही स्वाइप करती है तो वो कार्ड चल गया था, और ये देखते हुए ली की आंखें तो फटी की फटी ही रह गई थी। अब ली गू से कहने लगा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने मिस्टर गू का कार्ड भी चुरा लिया, ड्रेस तो चुरा सकते हो लेकिन कार्ड कैसे, और उनको पता कैसे नहीं चला। और इस पर मिनी कहती है कि क्या तुमने कभी मिस्टर गू को देखा भी है, क्योंकि तुम्हारी बातों से मुझे नहीं लग रहा कि कभी तुम उनसे मिले हो। ये बात सुनते हुए शेन भी कहने लगी थी कि ली ये लोग क्या कह रहे हैं, क्या सच में तुम मिस्टर गू से नहीं मिले आज तक। ली कहने लगता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मिस्टर गू बहुत ही ज्यादा बिजी होते हैं तो वो रोज रोज मुझसे कैसे मिलेंगे, लेकिन मैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ। और हम गो को देखते हैं जो कि ली से कहने लगा था कि अगर तुम उनको इतने ही अच्छे तरीके से जानते हो तो यहाँ पर उनको बुला लो और हमसे मिलवा दो। लेकिन ये बात सुनते हुए ली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, और वो ऑफेंड होते हुए गू को मारने के लिए आता है, लेकिन उससे पहले ही गू ने उसे एक पंच मार के नीचे जमीन पर फेंक दिया था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर असिस्टेंट और गार्ड्स आ जाते हैं, और ली कहता है कि अच्छा हुआ आप लोग आ गए, देखें यहाँ पर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसने मुझे पीटने की भी कोशिश की। लेकिन वो गार्ड्स आकर ली को ही पकड़ लेते हैं, जिस पर वो हैरान रह गया था कि आखिर ये क्या हुआ। अब तब भी ली का गुस्सा खत्म नहीं हो रहा था, तो वो गू के बारे में बहुत बुरा भला बोलने लगता है, और असिस्टेंट ली को मारते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की।
और तभी हम शेन को देखते हैं जो कि शॉबी से बोलती है कि क्या तुम्हें याद है कि स्कूल टाइम पर तुमने पेस्ट्रीज बनाई थी और तुम्हारी पेस्ट्रीज में इंसेक्ट निकले थे। मेरे पास उस सब की वीडियोस मौजूद हैं। अगर तुमने अभी ली को नहीं छोड़ा तो वो सारी वीडियोस मैं पोस्ट कर दूंगी और उसके बाद मैं भी देखती हूँ कि कौन तुम्हारी पेस्ट्रीज खाने के लिए आता है। और इस पर शॉबी कहती है कि तुम भी सच जानती हो और मैं भी, इन्वेस्टिगेशन तो मैंने भी की थी और सच मुझे भी पता है। जिसके बाद गो कहता है कि मैं तुम सबको सच बताता हूँ कि आखिर सच क्या था। अब शॉबी ये बात सबको बताने लगती है कि तुमने ही मुझे कॉलेज से निकलवाने के लिए ये सब कुछ किया था। पता नहीं तुम्हारी मुझसे आखिर ऐसी क्या दुश्मनी थी जो बिला वजह तुम ऐसी हरकतें कर रही थी। और इसके बाद गू आगे बढ़ते हुए सबको बताता है कि ली एक बॉडीगार्ड है और उसके पास कोई अच्छी जॉब नहीं है। और उसके बाद वो शेन की तरफ देखते हुए उसके ड्रेस के बारे में बताने लगता है कि वो ड्रेस भी नकली था और कहता है कि अगर तुम लोग चाहो तो तुम सब इसको चेक भी कर सकते हो। और जैसे ही सब लोग चेक करते हैं तो सबको ये बात पता चल चुकी थी कि थोड़ी देर पहले वो शेन के जिस ड्रेस की तारीफ कर रहे थे वो नकली था। लेकिन शेन को जैसे ही ये बात पता चलती है तो वो ली पर चिल्लाने लगी थी कि तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश भी कैसे की। और ली कहता है कि तुम क्या सिर्फ पैसे के लिए मेरे साथ थी, क्योंकि मैं झूठ बोल रहा था कि मैं कोई रिच पर्सन हूँ। और अगर तुम्हें पता चल गया कि अब मेरे पास पैसा नहीं है तो अब तुम मुझसे दूर होना चाहती हो। अब शेन को बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट हो रही थी, इसीलिए वो गुस्से में गू को मारने के लिए जाती है और कहती है कि सबके सामने मुझे इतनी एम्बेरसमेंट सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। और शॉबी उसे धक्का देते हुए बोलती है कि मेरे हस्बैंड से दूर रहो। इतने में असिस्टेंट ली के करीब होकर उसके कान में कहता है कि क्या तुम जानते हो कि तुम किससे पंगा ले रहे हो? यही है मिस्टर गू। और ली को जैसे ही ये बात पता चलती है तो वो तो शॉक ही रह गया था। और शेन जो के गू के बारे में बुरा भला बोल रही थी उसको थप्पड़ मारते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। और फिर वो गू के सामने आकर घुटनों के बल बैठकर उससे माफी मांगने लगा था और उसका पाँव पकड़ते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दें, मैं आपको पहचान नहीं पाया था। अब शेन कहती है कि ली क्या तुम पागल हो चुके हो, ये क्या किए जा रहे हो? तभी ली गुस्से से खड़े होते हुए कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मेरे साथ हमेशा बुरा तुम्हारी वजह से होता है। और ये कहकर उन दोनों ने एक दूसरे से फाइट करना स्टार्ट कर दी थी, या ये कहना सही होगा कि एक दूसरे से हाथापाई करना स्टार्ट कर दी थी। और ये देखकर शॉबी कहती है कि मुझे लगता है हमें यहाँ से जाना चाहिए। और वो गो के साथ अपने घर वापस आ गई थी। नेक्स्ट सीन में हम दोनों को घर पे देखते हैं जहाँ पर शॉबी खाना खा रही थी और उसे वो खाना बहुत ही ज्यादा पसंद भी आ रहा था। और वो कहती है कि 5 स्टार होटल का ये खाना तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जिस पर गो से कहता है कि अगर तुम्हें ये इतना ज्यादा पसंद आया है तो मैं रोज तुम्हारे लिए ला सकता हूँ। लेकिन उसकी ये बात सुनते हुए शॉबी उससे कहती है कि सोचना भी मत, क्या तुम नहीं जानते हो कि ये कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है? अगर रोज रोज हम ये खाना लेने लगे तो फिर हम पैसे कैसे सेव करेंगे? हमें इस वक्त पैसे सेव करके अपना घर लेना है। और वैसे भी मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ। जिस पर गू सोचने लगा था कि शायद उसे पता चल चुका है कि गू एक प्रेसिडेंट है। और वो कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, लेकिन तभी शॉबी उसे रोकते हुए कहती है कि चुप कर जाओ। अब शॉबी कहने लगी थी कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा प्रेसिडेंट गे है, इसलिए तो वो तुम्हारी इतनी ज्यादा केयर करता है और हर वक्त तो तुम्हारे आसपास ही रहता है ताकि वो तुम्हें अट्रैक्ट कर सके। लेकिन ये बात सुनते हुए गूस से कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तुम चाहो तो मैं प्रूव कर सकता हूँ। ये कहते हुए वो शॉबी के करीब आता है तो शॉबी उसे धक्का देते हुए फौरन से वहाँ से चली गई थी और उसके जाते ही गू के फेस पर स्माइल आ गई थी। रात में हम शॉबी को देखते हैं जो कि शॉवर लेने के लिए जा रही थी और तभी मिस्टर गू शॉवर लेकर शर्टलेस उसके सामने आते हैं तो वो उनको देखती ही रह गई थी कि वो कितने ज्यादा हैंडसम है। और तभी मिस्टर गू कहते हैं कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम ऐसे देख सकती हो। लेकिन ये बात सुनते हुए शॉबी फौरन से वहाँ से भाग गई थी और उसे नहीं पता था कि मिस्टर गू भी उसके पीछे ही खड़े हैं। और वो कहने लगती है कि आखिर ये इंसान तो मुझे पागल ही कर देगा, ये कितना प्यारा है। और उसके बाद वो शॉवर को ऑन करने की कोशिश कर रही थी लेकिन उससे शॉवर ऑन नहीं हो रहा था। और ये देखते हुए मिस्टर गू उसकी हेल्प करने के लिए आते हैं और जैसे ही शॉवर ऑन करते हैं तो मिस्टर गो को वहाँ पर देखते हुए शॉबी जल्दी से पीछे हो गई थी और मिस्टर गो भी उसके साथ ही पीछे हो चुके थे और वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। लेकिन कुछ ही देर में शॉबी फिर से नर्वस होकर वहाँ से जा चुकी थी तो मिस्टर गो भी उसके पीछे ही रूम में चले जाते हैं। अब बाहर आते ही शॉबी को एक कॉल आती है जो सुनते हुए वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी और मिस्टर गो से कहते हैं कि तुम इतनी ज्यादा आखिर खुश क्यों हो? इसमें शॉबी बताने लगी थी कि जो भी शेन और ली ने मेरे साथ किया उसके बाद मुझे अभी तक ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं मिला था,
लेकिन आज जब शेन और ली की सच्चाई सबके सामने आ चुकी है कि मैंने कुछ भी नहीं किया था, वो सब उनका किया धरा था, तो मेरा कॉलेज मुझे मेरा सर्टिफिकेट देने के लिए रेडी हो गया है और मुझे एक फूड कंपनी में जॉब भी मिल चुकी है। जिस पर गूस से कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें शॉवर लेना चाहिए जाकर। और वो शॉबी के साथ रोमांस करने लगा था और शॉबी तभी घबराते हुए जल्दी से उठकर शॉवर लेने के लिए जा चुकी थी। और उसके जाने के बाद गू अपने असिस्टेंट को कॉल करते हुए कहता है कि जल्दी से पता लगाओ जिस कंपनी में शॉबी की जॉब हुई है वो कंपनी कैसी है और उसका बैकग्राउंड क्या है। और इसके साथ ही गो ये भी कहता है कि मैं उस कंपनी को अभी खरीदना चाहता हूँ। और नेक्स्ट सीन में हम उसे शॉबी के साथ देखते हैं, जहाँ पर शॉबी सोच रही थी कि क्या हम दोनों एक ही साथ एक ही रूम में रहेंगे। इन सारी चीजों को एक्सेप्ट करते हुए जैसे ही वो गू की तरफ मुड़ती है तो उसकी आंखें तो फटी की फटी ही रह गई थी, क्योंकि उसकी नजर सामने अपनी अलमारी पर जाती है जहाँ पर उसके बहुत ही ज्यादा ड्रेसेस पड़े थे। वो सारे ड्रेसेस गू उसके लिए लेकर आया था और उसे एक ड्रेस पसंद आता है। तभी शॉबी उस ड्रेस को देखने लगी थी, लेकिन उसके प्राइस को देखते हुए तो वो और ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि वो 60,000 का था। अब शॉबी कहने लगी थी कि मुझे सच सच बता दो कि ये सब चीजें कहाँ से आई और तुम्हारे पास इतना ज्यादा पैसा कहाँ से आया, क्योंकि शॉबी वहाँ पर पड़ी सारी चीजों को, ज्वेलरी और कपड़ों सबको देख रही थी कि वो कितने ज्यादा महंगे थे। गू से बहाना बनाने लगता है कि नहीं, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, एक टीवी शो में ये 1000 युआन में दे रहे थे तो मैंने ये सारे ले लिए और इस पे इतने ज्यादा पैसे नहीं लगे। लेकिन शॉबी उससे कहती है कि मुझसे झूठ मत बोलो क्योंकि तुम्हारी एक्टिंग बहुत ज्यादा खराब है। और गू सोचने लगता है कि देखा, मैंने कहा था कि किसी दिन अपनी एक्टिंग की वजह से ही मैं पकड़ा जाऊंगा। और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो शॉबी को सब कुछ बता देगा। अब वो शॉबी को सब कुछ बताने ही वाला था जब शॉबी कहती है कि रुको, मुझे लगता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना पहले, ये सारी चीजें उसकी ही होंगी, उसी ने तुम्हारे लिए बाय की थी या फिर तुमने उसके लिए बाय की थी। शॉबी की बातें सुनते हुए गू उसे उसके कंधों से पकड़ते हुए कहता है कि देखो मेरी बात सुनो। और वो डिसाइड करता है कि वो उसे कन्फेस कर देगा और कहता है कि तुम ही वो पर्सन हो जो कि सबसे पहले मेरी लाइफ में आई है, तुमसे पहले या तुम्हारे बाद कोई भी लड़की नहीं होगी। तुमने अभी तक मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, हमेशा मेरे लिए स्टैंड लिया, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाया, इसलिए ये सब कुछ मैं तुम्हें देना चाहता था। अब नेकलेस को खोलते हुए मिस्टर गू वो शॉबी के गले में डाल देते हैं। शॉबी को वो पहनाते हुए कहती हैं कि ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए ही लेकर आया था और तुम्हारे अलावा मैं कभी किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। अब शॉबी तो बहुत ही ज्यादा खुश होकर उसकी बातों को सुन रही थी जब गू आगे बढ़कर उसको किस करने ही वाला था और शॉबी उसे पीछे हटाते हुए कहती है कि देखो मेरी बात गौर से सुनो, इस बार मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने मेरे ऊपर इतना ज्यादा खर्चा कर दिया, लेकिन अगली बार से ऐसा बिल्कुल भी मत करना क्योंकि हमें पैसे जमा करके अपना एक बड़ा सा घर लेना है और अपना घर लेने के बाद फिर हम अपनी मर्जी से खर्चा करेंगे। इस बात पर गू स्माइल करने लगा था और कहता है कि ठीक है, जैसा तुम कहो। नेक्स्ट मॉर्निंग हम गू को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी में बैठकर अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था और इसके साथ ही वो उस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को भी देख रहा था। और असिस्टेंट गू की तरफ देखते हुए कहता है कि सर, अचानक से आपको ये कंपनी बाय करने का ख्याल कैसे आया। और इस पर गू कहता है कि मेरी वाइफ वहाँ पर वर्क करने के लिए जा रही है और मैं चाहता हूँ कि वो जहाँ भी जाए वो जगह मेरी हो ताकि कोई भी उसको बुली ना कर सके। और इसके साथ ही डॉक्यूमेंट देखते हुए गू असिस्टेंट से कहता है कि इस कंपनी के मैनेजर से मेरी मीटिंग फिक्स करवाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम उसे कंपनी का सीन देखते हैं जहाँ पर शेन एक चेयर पर बैठी हुई थी और हमें पता चलता है कि वो ही वहाँ की मैनेजर थी। उसके पास बहुत सी लड़कियाँ खड़ी थी जो कि उसकी चापलूसी करने की कोशिश कर रही थी। अब इसके साथ ही वो लड़कियां ये भी कहने लगी थी कि जिस फॉरेन प्रेसिडेंट ने इस कंपनी को खरीदा है, हमें लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम होगा और हमने तो ऐसा भी नहीं सुना कि उसकी कोई वाइफ भी हो। और ये बात सुनते हुए शेन सोचने लगी थी कि अगर वो उस प्रेसिडेंट को सेड्यूस कर ले तो कितना अच्छा होगा। शेन अभी ये सारे ख्वाब देख ही रही थी कि वहाँ पर शॉबी आ जाती है और उसको देखते हुए शेन उसके करीब जाते हुए कहती है कि तुम हो यहाँ पर न्यू एम्प्लॉय, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि तुम्हें ये जॉब मिली कैसे, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि कोई तुम्हें जॉब देगा। इस पर शॉबी कहती है कि मेरे साथ बकवास मत करो। और हम देखते हैं कि पीछे खड़ी सारी एम्प्लॉयज कहती हैं कि ये हमारे सीनियर मैनेजर की गर्लफ्रेंड है, इसलिए इससे तमीज से बात करो। और शेन भी कहने लगी थी कि हाँ, वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, अब जाओ और जाकर मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। और शॉबी कहती है कि यहाँ पर मैं काम करने के लिए आई हूँ, ना कि तुम्हें कॉफी पिलाने के लिए। अभी उन दोनों में बहस हो ही रही थी कि हम देखते हैं वहाँ पर ली भी आ जाता है, जो आते हुए शेन से पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और शेन कहती है देखो ना, इसको यहाँ पर किसने जॉब दे दी। और दूसरी तरफ हम शॉबी को देखते हैं जो कि ली को देखते हुए कहने लगी थी कि तुम दोनों मेरे ही सर पर क्यों सवार हो।
और फिर वो ली से कहती है कि इसने ही मुझसे फाइट स्टार्ट की थी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। और वो सब कुछ ली को एक्सप्लेन करने लगी थी जब ली कहता है कि तुम्हें यहाँ पर शन की हर बात माननी होगी और अगर यहाँ पर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें अभी कंपनी से निकाल दूंगा। अब तुम बताओ कि तुम्हें जॉब करनी है या नहीं। शॉबी सोचने लगी थी कि उसने तो गू से प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्द वो ढेर सारा पैसा जमा करके एक अच्छा घर खरीद लेगी और तभी वो कहती है कि उसे ये जॉब हर हाल में करनी होगी। और वो कॉफी लेने के लिए चली गई थी और कैफेटेरिया में बैठते हुए वो गू को मैसेज करते हुए कहती है कि ये लोग कितने ज्यादा बुरे हैं, सारे के सारे एम्प्लॉयज मुझे बुली करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पर गू कहता है कि फिक्र मत करो, मैं इनको देख लूंगा। और गू भी उस कंपनी में पहुंच चुका था और शॉबी कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इन सबको देख लूंगी। इन्हें अभी पता नहीं है कि इन्होंने पंगा किससे लिया है। असिस्टेंट जो कि गू को गौर से देख रहा था वो कहने लगता है कि मुझे लगता है आपको अपने टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज करना होगा, क्योंकि जब तक आप एक वर्ड को टाइप करते हैं तब तक तो मैडम पूरा पैराग्राफ ही लिखकर भेज देती है। लेकिन ये बात सुनते हुए गू असिस्टेंट से कहता है कि मैंने कभी किसी को भी परमिशन नहीं दी कि वो मुझे ऐसे बुली करे। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी इस कंपनी में नहीं रहना, यहाँ से जाना है शायद। तो इस पर असिस्टेंट फौरन से अपना मुंह बंद कर लेता है क्योंकि वो गू को बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं कर सकता था। नेक्स्ट सीन में हम शन और ली को देखते हैं जो कि ऑफिस में एक साथ थे और उनका रोमांस भी चल रहा था। तभी शन ली से कहती है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है, मैं आने वाले इस नए प्रेसिडेंट को सेड्यूस करूंगी और जैसे ही वो मेरी ब्यूटी में पागल हो जाएगा तो ये कंपनी हमें मिल जाएगी। और इस पर ली भी मान गया था। वो इतना बेवकूफ था कि उसे समझ नहीं आ रही थी कि शन उसके साथ क्या करने की कोशिश कर रही है। इतने में हम शॉबी को देखते हैं जो कि कॉफी लेकर वहाँ पर आ चुकी थी और वो उनको जैसे ही कॉफी देती है तो ली बोलता है कि तुम मिस्टर गू के लिए कॉफी लेकर आई हो ना। इस पर शॉबी ने स्माइल करते हुए हाँ में सर हिला दिया था, लेकिन आखिर शॉबी ने क्या किया था कॉफी के साथ। और दूसरी तरफ हम शन को देखते हैं जो कि कॉफी का सुनते हुए सोचने लगी थी कि क्यों ना मैं प्रेसिडेंट के लिए कॉफी लेकर जाऊं और मेरी ब्यूटी को देखते हुए तो वो मेरे लिए पागल ही हो जाएगा और क्या पता वो मुझे अपनी वाइफ बनाने का फैसला भी कर ले। फिर तो इस ली को मैं लात मारकर यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। लेकिन ली ने तो उसके सारे प्लान पर ही पानी फेर दिया था और वो शॉबी से कहता है कि जाओ और जाकर प्रेसिडेंट को कॉफी देकर आओ। शॉबी बहुत ही ज्यादा गुस्से में उस कॉफी को उठाते हुए ऑफिस से बाहर निकल गई थी और फिर वो गू को टेक्स्ट करते हुए कहती है कि इन लोगों को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, अपने सारे पर्सनल काम ये मुझसे करवा रही हैं जबकि मैं भी यहाँ पे एम्प्लॉय हूँ, ये मुझे ऐसे बुली नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही वो प्रेसिडेंट के ऑफिस में इंटर हुई थी तो वो शॉक रह जाती है अपने सामने गू को देखकर और कहती है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। गू को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर इंश्योरेंस सेल करने के लिए आया था। लेकिन तभी शॉबी कहती है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट भी तो है, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि तुम यहाँ पर बैठे क्यों हो जबकि प्रेसिडेंट खड़े हैं। ये बात समझ आते ही गू जल्दी से खड़ा होते हुए प्रेसिडेंट को वहाँ पर बिठाते हुए कहता है कि मैं तो उनके लिए उनके मैसेजेस को रीड कर रहा था और ऐसा कुछ भी नहीं है और उसने शॉबी को एक दफा फिर से घुमा दिया था। इससे पहले कि शॉबी उनसे एक दफा फिर से कोई क्वेश्चन करती, अब असिस्टेंट ये नाटक करने लगा था कि उसकी तबीयत खराब हो रही है और शॉबी वहाँ से जाते हुए बोलती है कि तुम दोनों अपना काम करो, मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मुझे भी जाकर ढेर सारा काम करना है। और शॉबी के वहाँ से जाते ही गू दोबारा से अपनी चेयर पर बैठ चुका था और कहता है कि शुक्र है हम दोनों बच गए। नेक्स्ट सीन में हम शैन को देखते हैं जो कि शॉबी के पास ढेर सारी फाइल्स लाकर उसके टेबल पर रखते हुए कहती है कि अगर तुम इतनी ही ज्यादा कैपेबल हो और तुम यहाँ पर किसी भी सिफारिश के बगैर आई हो तो ये सारा काम कंप्लीट करके दिखाओ। उसने शॉबी को एक डेडलाइन भी दे दी थी जिस पर शॉबी कहती है कि इतनी जल्दी मैं इसे कैसे कंप्लीट करूंगी। और शैन बोलती है कि फिर ये बात मान लो ना कि तुम इतनी कैपेबल नहीं हो, ना ही तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा एबिलिटी है कि तुम इसको कंप्लीट कर सको। लेकिन शॉबी खड़े होते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारा कोई भी काम नहीं करूंगी। इस पर शन कहती है कि ली ने क्या कहा था कि तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होंगी और शॉबी कहती है कि मैं तुम्हारे इरादों को अच्छे तरीके से जानती हूँ, तुम प्रेसिडेंट को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो लेकिन उस टाइम पर भी तुम कॉफी लेकर नहीं जा सकी और ली ने मुझे कॉफी लेकर जाने के लिए बोल दिया और तुम्हारे प्लान पर पानी फेर दिया, बहुत बुरा हुआ ना तुम्हारे साथ। शॉबी की बातें सुनते हुए शन का तो दिमाग ही घूम चुका था और ली को वहाँ पर बुलाते हुए वो कहती है कि इसको जल्दी से इस कंपनी से फायर करो, मैं इसको एक मिनट भी यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। और शॉबी बोलती है कि मुझे फायर करने के लिए तुम्हारे पास कोई ना कोई रीजन तो होनी चाहिए ना। और ये बात सुनते हुए शैन कहने लगी थी कि मुझे लगता है ये मिस्टर गू को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। ये बात सुनते हुए शॉबी बोलती है कि मैं मैरिड हूँ, तुमने हर किसी को अपने जैसा समझ रखा है क्या। लेकिन ये बात सुनते हुए तो शैन को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो कहती है कि अब तो मैं तुम्हें फायर करवा के रहूंगी। तभी हमें मिस्टर गू की आवाज सुनाई देती है जो कि कहते हैं कि आखिर किसमें इतनी हिम्मत है कि मेरी वाइफ को वो फायर कर सके।
शेन गू को देखकर उसे कहने लगे थे कि तुम हर जगह पर क्यों टपक पड़ते हो, तुम्हारा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन अपने सामने गू को देखकर ली फिर से शेन को थप्पड़ मारते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रही हो। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर गू ने उन दोनों को फायर कर दिया था और फिर वो शॉबी को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है। शॉबी बहुत ही ज्यादा खुश थी और कहती है कि फाइनली उन दोनों से मेरी जान छूटी और मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैं तुम्हें मिली हूँ मेरे साथ सारी चीजें अच्छी ही हो रही हैं और तुम मेरे लकी चार्म हो। इस पर गू कहता है कि मुझे लगता है हमें एक दूसरे की फैमिली से मिल लेना चाहिए। ये बात सुनते हुए शॉबी चुप हो गई थी और गू कहता है कि कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर तुम अभी नहीं चाहती तो हम कुछ टाइम बाद मिल लेंगे। लेकिन शॉबी बोलती है कि पहले हम मेरी फैमिली से मिलने के लिए जाएंगे, उसके बाद हम तुम्हारी फैमिली से मिलने के लिए जाएंगे। और गू इसके लिए रेडी हो चुका था और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसने शॉबी की फैमिली से मिलने से पहले बहुत सारे गिफ्ट्स भी खरीद लिए थे और शॉबी उसको देखते हुए कहती है कि तुम्हें इतने ज्यादा गिफ्ट्स खरीदने की क्या जरूरत थी। और गू कहने लगता है कि मैं तुम्हारी फैमिली से पहली दफा मिलने के लिए जा रहा हूँ ना, तो इतना तो बनता है। और सोचने लगा था कि जब शॉबी को मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा, आखिर ये कैसे रिएक्ट करेगी, क्योंकि इसको मनाना तो बहुत ही ज्यादा आसान है। कुछ ही देर में वो दोनों अपने घर के करीब पहुंच चुके थे और तभी शॉबी वहां पर पासवर्ड एंटर करती है, लेकिन वो पासवर्ड रॉन्ग था। और ये देखते हुए शॉबी हैरान होते हुए दरवाजे को नॉक करती है तो डेजी ने आकर दरवाजा खोल दिया था और शॉबी गू के साथ अपने घर में इंटर कर जाती है और जाकर अपने भाई से मिलती है। लेकिन उसका भाई भी बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था और वो शॉबी से बहुत ही बुरे तरीके से बात करता है। गू ने शॉबी के भाई को बहुत सारे गिफ्ट्स पकड़ा दिए थे, लेकिन वो सारे गिफ्ट्स ही वो शॉबी का भाई फेंक देता है। इस पर शॉबी कहती है कि तुमने इनको क्यों फेंका, तो वो कहने लगा था कि मैं ऐसे चीप कपड़े नहीं पहनता हूँ, तुम्हें नहीं पता कि मेरे कपड़े कितने महंगे होते हैं। इस पर शॉबी कहने लगी थी कि हाँ मैं सब बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसीलिए मेरे सामने लंबी लंबी फेंकने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और जैसे ही शॉबी के भाई को ये लगता है कि शॉबी तो उसकी सारी पॉइंट खोल देगी तो वो चुप हो गया था और शॉबी से कहता है कि तुम अपनी जुबान बंद रखो। अब जाओ गू की तरफ देखते हुए उसका मजाक उड़ाने लगा था, लेकिन ये बात शॉबी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए वो जाओ को चुप करवाती है। जब जाओ बोलता है कि अब मुझे समझ आ रहा है कि मदर ने तुम्हें घर से क्यों निकाल दिया था। और ये बात सुनते ही गू को समझ आ गया था कि शॉबी को उसके घर से निकाल दिया गया था। और जाओ कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ कोई रिलेशन भी नहीं रखना चाहता हूँ और मुझे नहीं पता था तुम इतनी ज्यादा बेवकूफ निकलोगी कि गरीब इंसान से शादी कर लोगी। आखिर अगर तुम्हें कोई ढूंढना ही था तो कोई रिच इंसान तो ढूंढती। और इसके साथ ये सारी बातें सुनते हुए डेजी भी उन दोनों को बुली करने लगी थी और उनके बारे में बुरा बुरा बोलने लगती है। अब डेजी यहाँ पर ये भी बोलती है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इतनी ज्यादा बेवकूफ निकलोगी शॉबी, अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हें इस घर से क्यों निकाला गया था। और तभी ये सारी बातें सुनते हुए गू कहता है कि मेरी वाइफ को बुली करने की कोशिश मत करो। हाँ मेरे पास अभी इतना ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन वक्त के साथ साथ मेरे पास ढेर सारा पैसा आ जाएगा और ये बात मैं जानता हूँ। और वैसे भी आप लोगों की तरह सबको पैसा ही नहीं चाहिए होता है। और उसके बाद वो शॉबी से कहता है कि चलो हम यहाँ से चले, हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। लेकिन जाओ तो अभी भी चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और जाओ कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसे पर्सन के साथ रहने के बारे में सोचोगी। और उन दोनों का बहुत ज्यादा मजाक बनाने के बाद हम जाओ को देखते हैं जो कि गू से बोलता है कि मैं अपनी सिस्टर को एक ही शर्त पर तुम्हारे साथ जाने दूंगा, अगर तुम मुझे 5 लाख दो, क्योंकि ये मेरी सिस्टर है और अगर मेरी परमिशन नहीं होगी तो ये तुम्हारे साथ नहीं जा सकती है। लेकिन जाओ के बात सुनते हुए तो शॉबी शॉक ही रह गई थी और वो जो सोच रही थी कि उसका भाई उससे प्यार करता है और वो उसकी केयर कर रहा है, वो बहुत ही ज्यादा सैड हो गई थी। और ये देखते हुए गू आगे बढ़ते हुए गुस्से से जाओ से कहता है कि तुम्हारी बहन क्या कोई चीज है जिसको तुम बेचने की कोशिश कर रहे हो। अब जाओ गू की किसी भी बात को नहीं सुनता है और कहता है कि ये मेरी सिस्टर है। और उसके बाद वो शॉबी से कहने लगा था कि अभी जाकर तुम सिविल ब्यूरो में डिवोर्स लो। लेकिन शॉबी कहती है कि तुम मुझे ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते हो और मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जिसे तुम कंट्रोल करो, मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगी। उसके बाद वो गू का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि गू चलो यहाँ से, हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। लेकिन इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ गिफ्ट लेते हुए हान आ चुका था, जो कि शॉबी को देखते हुए कहता है कि ओ मेरी तो वाइफ भी यहाँ पर आई हुई है। लेकिन शॉबी गुस्से से बोलती है कि बकवास बंद करो, मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। शॉबी उनकी बातें किसी भी तरीके से नहीं मान रही थी। तो तभी हान सोफे पर बैठते हुए कहता है कि मुझे लगता है तुम्हारा हस्बैंड कुछ ज्यादा ही पुअर है, और कुछ पैसे निकालते हुए उसने गू की तरफ उछाल दिए थे। लेकिन ये देखते हुए गू को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था। गू हान से कहता है कि मैं तो तुम्हें चांस दे रहा था, लेकिन तुम्हें चांस नहीं चाहिए। और तभी वो एक कॉल करते हुए कहता है कि मुझे हान ग्रुप को बैंकक्रप्ट करना है और मुझे कुछ ही देर में ये न्यूज मिल जानी चाहिए। इस पर हान खड़े होते हुए हंसते हुए कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक करने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम किसी को कॉल करोगे और मैं बैंकक्रप्ट हो जाऊंगा?
तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मुझे बैंकरप्ट कर सको। अभी हान ये सारी बातें कह ही रहा था कि उसे उसके फादर की कॉल आती है और वो जल्दी से कॉल अटेंड करता है तो उसके फादर बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे और हान से कहते हैं कि आखिर तुमने किसको ऑफेंड कर दिया था, तुम्हें पता है हम बर्बाद हो गए। लेकिन ये सुनकर तो हान शॉक ही रह गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है, अचानक से वो बैंकरप्ट कैसे हो गए। हान पहले तो सोचता है कि गु ऐसा कैसे कर सकता है, वो तो बहुत ही ज्यादा पुअर है, और फिर अपना सारा गुस्सा वो जाओ पर निकालने लगा था और जाओ से कहता है कि मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा, जिस पर जाओ शॉबी से कहता है कि तुम मेरी सिस्टर हो ना, प्लीज मेरी हेल्प करो। और शॉबी हंसते हुए कहती है कि थोड़ी देर पहले तुम मुझे सेल करने की बातें कर रहे थे, तो मेरा तुमसे क्या रिलेशन हुआ? मुझे लगता है कि तुम्हें जेल चले ही जाना चाहिए, कम से कम तुम्हें अकल तो आएगी। शॉबी गु को लेकर वहाँ से जा चुकी थी और नेक्स्ट सीन में हम गु की मदर को देखते हैं जो कि एक रोड पर जा रही थी और वो गु को कॉल करते हुए कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, तुमने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया और मुझे इसके बारे में बताया भी नहीं, मैं इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। वो उनको मनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो कोई भी बात नहीं सुनती हैं कि इतने में एक गाड़ी ने आकर उनको टक्कर मार दी थी और उसके बाद गाड़ी में बैठी हुई लड़की भी गु की मदर के साथ बहुत ही ज्यादा बदतमीजी करने लगी थी कि इतने में शॉबी वहाँ पर आते हुए उनको उठाती है और फिर उस लड़की को वहाँ से भगाते हुए वो गु की मदर से पूछती है कि क्या आप ठीक है। गु की मदर उसे देखते हुए सोचने लगी थी कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा अच्छी है और उसे पूछती है कि क्या तुम मैरिड हो, और शॉबी बताने लगी थी कि हाँ मैं मैरिड हूँ और अपना मैरिज सर्टिफिकेट वो गु की मदर को दिखाती है और वो देखकर तो वो हैरान ही रह गई थी कि वो तो उनकी ही बहू है। और तभी वो कहती है कि वाह, मैंने सोचा भी नहीं था कि यही वो लड़की होगी। और वो शॉबी से कहती है कि मेरे कपड़े सारे खराब हो चुके हैं, तो क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगी? मॉल में शॉबी शॉपिंग कर ही रही थी कि वहीं पर शीन आ जाती है जो आकर शॉबी को वहाँ पर बुली करने लगी थी और उसके खरीदे हुए कपड़े भी नीचे जमीन पर फेंक देती है। लेकिन इतने में वहाँ पर मैनेजर आ चुकी थी जो कि गु की मदर को देखकर फौरन ही पहचान जाती है और गार्ड्स को बुलाते हुए शीन को उसने वहाँ से भगा दिया था। अब वो गु की मदर से भी सॉरी करती है और शॉबी यहाँ पर सोचने लगी थी कि ये पर्सन पहले तो मेरा साथ नहीं दे रही थी, अचानक से इतनी ज्यादा अच्छी कैसे हो गई। गु की मदर वहाँ से साइड पर जाते हुए कॉल करते हुए कहती हैं कि शॉबी को मेरे बेटे का पर्सनल असिस्टेंट बना दो और इसके प्रमोशन कर देना। नेक्स्ट सीन में हम शीन को देखते हैं जो कि गु की कंपनी में ही काम किया करती थी और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी थी और एक एम्प्लॉय शीन को बताती है कि क्या तुम्हें पता है कि मिस्टर गु की न्यू असिस्टेंट यहाँ पर आने वाली है। और इस पर शीन कहती है कि यहाँ पर जो मर्जी आ जाए लेकिन मिस्टर गु की वाइफ तो मैं ही बनूंगी। और नेक्स्ट सीन में हम शॉबी को देखते हैं जो कि घर जाते हुए गु को सारी बात बताने लगी थी कि कैसे उसका मिस्टर गु के ऑफिस में ट्रांसफर हो चुका है। और ये बात सुनते हुए गु वहाँ से जाते हुए अपने असिस्टेंट को कॉल करते हुए कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया, तुम्हें किसने कहा था कि तुम शॉबी को यहाँ पर भेजो, किसकी परमिशन से भेजा है तुमने? अगर वो यहाँ पर आएगी तो उसे तो मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन तभी असिस्टेंट कहता है कि आपकी मदर के ही ऑर्डर्स हैं और उनके कहने पर ही हमने ये सब कुछ किया है, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट मॉर्निंग शॉबी कंपनी में जाते हुए सबके लिए कुकीज लेकर गई थी लेकिन वहाँ पर शिन को देखते हुए वो हैरान ही रह गई थी और शिन वहाँ पर जैसे ही शॉबी को देखती है तो वो उसको बुली करने लगी थी और उसके बारे में बुरा भला बोलने लगती है। तभी शॉबी कहती है कि मैं आप सब लोगों को शिन की भी सच्चाई बताना चाहती हूँ कि आखिर ये कौन है और इसका असली चेहरा क्या है। और वो बताने लगती है कि गु की मदर को शिन ने कल टक्कर मार दी थी और उसके बाद उनकी हेल्प किए बिना वहाँ से भाग भी गई। लेकिन शिन कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। लेकिन ये शोर सुनते हुए वहाँ पर मैनेजर आ गया था और कहता है कि मुझे ये सारी बातें नहीं सुननी, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि शीशी किसका सरनेम है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि शॉबी और शिन दोनों का ही सरनेम सेम था। सारे एम्प्लॉयज कहने लगते हैं कि ये तो शिन का ही सरनेम है। मैनेजर वहाँ पर शिन से बोलता है कि तुम्हारी प्रमोशन हो चुकी है और उसके बाद वो शॉबी से बोलता है कि शिन से माफी मांगो और जाओ यहाँ से, तो सब अपना अपना काम करो। और शिन ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानती थी कि उसकी प्रमोशन यहाँ पर कैसे हो सकती है, उसने तो किसी की भी जान नहीं बचाई थी लेकिन वो तो बस मौके का फायदा उठा रही थी और वो बस इस चीज को एंजॉय करने लगती है कि उसकी प्रमोशन हो चुकी है। नेक्स्ट सीन में हम शॉबी को देखते हैं जो कि कुछ फाइल्स लेकर एक तरफ जा रही थी और तब उसके गु से टक्कर हो जाती है और वो दोनों ही फाइल्स उठाने लगे थे। लेकिन शॉबी जैसे ही गु को देखती है तो वो उससे बातें करने लगी थी और शिन और बाकी सारी एम्प्लॉयज उनको ऐसे बातें करते हुए देख लेती हैं और वो उसके बारे में सोचने लगी थी कि आखिर इन दोनों का क्या रिलेशन है। और शिन कहने लगी थी कि मैं इस लड़की को बहुत ही अच्छे तरीके से जानती हूँ कि इस तरह की लड़कियाँ क्या करती हैं, ये भी मिस्टर गु को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं इसको बताऊंगी कि आखिर इसके साथ क्या होगा। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि शॉबी का भाई और उसकी भाभी भी वहाँ पर आ चुके थे जो कि कंपनी में आते हुए वहाँ पर तमाशा करने लगे थे और शॉबी से कहती है कि हमें पैसे दे दो। शॉबी अपने भाई से कहती है कि मेरे पास पैसे है ही नहीं तो मैं आपको कहाँ से दूंगी। और तभी उसके भाई उसके बारे में बुरा भला बोलने लगे थे।
इतने में वहाँ पर शिन भी आ जाती है, जो कि इस सारे मौके का फायदा उठाते हुए वो शॉबी के बारे में और ज्यादा बुरा बोलने लगी थी और उसको बुली करने लगी थी। और कुछ ही देर में शोर सुनते हुए वहाँ पर मैनेजर आ जाते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो शिन कहती है कि मैं आपको बताती हूँ। और फिर वो शॉबी के बारे में बोलने लगी थी कि ये तो कॉलेज ग्रेजुएटेड भी नहीं है और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तो कभी स्कूल भी नहीं गई, पता नहीं इसको जॉब किसने दे दी। अब शिन अपना सारा किया हुआ इल्जाम भी वो शॉबी पर डाल देती है, कहती है कि ये सब कुछ शॉबी ने ही किया था। और मैनेजर ये सारी बातें सुनते हुए शॉबी को फायर कर देता है। लेकिन इतने में हम गू और असिस्टेंट को देखते हैं, जो कि ये सब कुछ देख रहे थे। और गू कहता है कि असिस्टेंट जाओ, जाकर इस सब को सॉर्ट आउट करो। असिस्टेंट इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए चला जाता है और वो मैनेजर से कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस पर मैनेजर उसको हर बात बताने लगा था। और तभी असिस्टेंट मैनेजर से कहता है कि तुम्हें इस चीज को ज्यादा सर पर सवार करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को यहाँ पर हायर किया गया है तो किसी वजह से किया गया होगा। तुम किसी को भी यहाँ पर फायर नहीं कर सकते, वरना तुम खुद फायर कर दिए जाओगे। सबके जाने के बाद शॉबी की नजर गू पर पड़ती है, तो वो गू को जाकर हक कर लेती है और उससे कहती है कि तुम मेरे लिए हमेशा लकी चार्म ही रहे हो। और फिर वो गू को बाय बोलकर काम करने के लिए चली गई थी। और एक जगह पर बैठकर वो कहती है कि मुझे शिन का काम देखना होगा, आखिर वो इतनी ज्यादा प्राउड क्यों है। और जैसे ही वो शिन का काम देखती है तो सोचने लगी थी कि ये तो मेरा काम है। वो जाकर शिन से फाइट करने लगती है। शिन से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम को प्लेजराइज करने की। और हम देखते हैं कि शिन ने शॉबी के डिजाइन को कॉपी करते हुए एक केक बनाया था। लेकिन मैनेजर को जब सारी बात पता चलती है तो वो सोचने लगा था कि चेयरपर्सन ने यहाँ पर शिन का साथ दिया था और पर्सनली उसको प्रमोट करने के लिए बोला था। तो मुझे लगता है कि मुझे शिन का ही साथ देना चाहिए। और वो वहाँ पर शॉबी को ही बुली करने लगा था और कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। मैनेजर शॉबी से बोलता है कि अगर तुम चुप नहीं करोगे तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। जिस पर शॉबी कहती है कि मैं ऐसे ऑफिस में बिल्कुल भी काम नहीं करूंगी जहां मेरी रिस्पेक्ट ना हो। और मैनेजर कहता है अगर तुम जाना चाहती हो तो शौक से जाओ। तो शॉबी जाकर अपना सारा सामान पैक करने लगी थी। नेक्स्ट सीन में हम गू की मदर को देखते हैं, जो कि उसी ऑफिस में आ गई थी। और मैनेजर आकर उनको ग्रीट करता है। तभी वो कहती है कि जो मैंने तुम्हें करने के लिए कहा था क्या तुमने वो कर दिया। जिस पर मैनेजर कहता है कि मैं अभी आपको मिलवा देता हूँ उससे। लेकिन मिस गू कहती है कि फिलहाल मेरी आइडेंटिटी को रिवील मत करो। ये कहकर वो कंपनी के अंदर चली गई थी। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सोफे पर बैठी हुई थी जब वो शॉबी को वहाँ से निकलते हुए देखती हैं। शॉबी ने भी उनको देख लिया था और वो उनसे आकर मिलती है और उनको कहने लगी थी कि आखिर आप लास्ट टाइम ऐसे बिना बताए कहाँ पर चली गई थी। इतने में वहाँ पर शिन भी आ जाती है, जो कि आकर शॉबी को बुली करने लगी थी। शॉबी शिन से कहने लगती है कि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जानती हूँ कि मेरे ब्रदर और मेरी भाभी को तुमने ही यहाँ पर बुलाया था ताकि वो यहाँ पर आकर तमाशा क्रिएट कर सके, क्योंकि पहले से ही तुम जानते थे कि तुमने मेरे डिजाइन को प्लेजराइज किया हुआ है। तुम्हें ये डर था कि कहीं मैं तुम्हारा सच सबको बता ना दूं। लेकिन शिन तो यहाँ पर उसके किसी भी बातों में नहीं आती है और शॉबी के साथ साथ वो तो मिस कू को भी बुली करने लगी थी। और हम देखते हैं कि मिस कू की बहुत ज्यादा गुस्सा करने की वजह से तबीयत खराब हो गई थी। ये देखते हुए शॉबी जल्दी से उनके पर्स से मेडिसिन निकालते हुए उनको खिलाने लगी थी। लेकिन तभी शिन ने उस मेडिसिन को छीन लिया था और कहती है कि इसको मरने दो। शॉबी शिन को धक्का देते हुए उसे मेडिसिन वापस छीनते हुए मिस कू को वो मेडिसिन खिलाती है। और कुछ ही देर में वहाँ पर मैनेजर भी आ चुका था, जो आते हुए मिस कू को इस हालत में देखकर हैरान रह गया था और कहता है कि ये आपके साथ क्या हुआ। तभी मिस कू कहती है कि इस लड़की को अभी के अभी यहाँ से फायर करो। और इस पर शिन कहने लगी थी कि आप होते कौन है जो कि मुझे यहाँ से फायर करवा सके। और मैनेजर उससे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम जानती भी हो कि ये कौन है। और मैनेजर बता देता है कि वो मिस कू है। और ये बात सुनते हुए तो यहाँ पर शिन शॉक ही रह गई थी और वो मिस कू से माफी मांगने लगती है। लेकिन मिस कू उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है। मिस कू ने उसको फायर कर दिया था। शिन के वहाँ से जाते ही वहाँ पर गू अपने असिस्टेंट के साथ कंपनी में एंटर करता है और मिस कू उसको देखते हुए अपने पास बुलाती है और फिर उसको इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताती है कि ये है मेरा बेटा और इस कंपनी का प्रेसिडेंट। लेकिन ये बात सुनते हुए शॉबी तो शॉक ही हो गई थी और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आते हुए कहती है कि मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। और ये कहकर वो कंपनी से चली गई थी जब गू भी उसका पीछा करते हुए जाकर उसको बाजू से पकड़ते हुए रोकता है। गू कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन उसकी बात सुनते हुए शॉबी बोलती है कि मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है, तुमने मुझसे झूठ बोला। कहकर शॉबी वहाँ से जाने ही वाली थी, लेकिन अचानक से एक गाड़ी आकर उसको टक्कर मारने वाली होती है। और ये देखते हुए गू उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसकी जान बचा लेता है।
ये देखकर शॉबी डर गई थी और वो गू से कहती है कि क्या तुम ठीक हो, और वो बहुत ज्यादा घबरा भी गई थी। और तभी गू कहता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपना बताओ क्या तुम ठीक हो। इस पर शॉबी ने हाँ में सर हिला दिया था और गू उसको बताने लगता है कि देखो मैं तुम्हें सच बताना चाहता था, लेकिन तुम्हें ही लगा कि मैं कोई इंश्योरेंस सेलर हूँ। मैंने बार बार तुम्हें बताने की कोशिश की, लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर तुम्हें मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया तो कहीं तुम मुझे डाइवोर्स ही ना दे दो, इसीलिए तो मैंने अपने बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बताया था। अब गू शॉबी से कहता है कि मुझे माफ कर दो, तुम मुझे माफ कर दोगी ना। और शॉबी कहती है कि अगर मैं तुम्हारे हाथ पर बाइट करूंगी तो उसके बाद मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। ये सुनते हुए गू ने जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था और शॉबी कहती है कि अब मैंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि गू ने उसे अपनी गोद में उठा लिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग हम शॉबी को देखते हैं जो कि नाश्ता बना रही थी और तभी वहाँ पर गू आता है जो कि उसको हक कर लेता है और उसको बताने लगा था कि वो एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है, लेकिन उसने ये भी बताया था कि उसने कंपनी में सबको बता दिया है कि शॉबी ही उसकी वाइफ है और कंपनी में अब कोई भी उसको बुली नहीं करेगा। शॉबी इसके बाद खुशी खुशी अपनी कंपनी में आती है जहाँ पर सब लोग ही प्रेसिडेंट की वाइफ का इंतजार कर रहे थे और उसकी तरफ देखकर कहते हैं कि प्रेसिडेंट की वाइफ आ गई है और उसकी तरफ बढ़ने लगे थे। और शॉबी सोचने लगती है कि मुझे लगता है मुझे ऐसे प्रोटोकॉल की आदत डाल लेनी चाहिए, लेकिन वो देखते हैं कि वो लोग उसको क्रॉस करते हुए आगे गुजर चुके थे और वो शिन के पास जाते हुए कहती हैं कि तुम कितनी ज्यादा डाउन टू अर्थ हो, आज तक तुमने हमें बताया ही नहीं कि तुम प्रेसिडेंट की वाइफ हो। और शिन सोचने लगी थी कि इन बेवकूफों ने आज तक प्रेसिडेंट की वाइफ का नाम तक नहीं सुना क्या। और फिर कहती है कि मुझे लगता है मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और कहती है कि हाँ मैं ही हूँ प्रेसिडेंट की वाइफ। और इस पर सारी कोलीग से कहने लगी थी कि तुमने हमें इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया और हमने सुना है कि तुम्हें फायर कर दिया गया था। अब शिन सबको कहने लगती है कि नहीं मुझे फायर नहीं किया गया था, मैंने रिजाइन दिया था क्योंकि मेरे हस्बैंड चाहते थे कि मैं आराम करूं, लेकिन मुझे वर्किंग वुमेन बनना है इसीलिए मैं अपने रिजाइन को कैंसिल करने के लिए यहाँ पर आ गई। लेकिन ये सारी बातें सुनते हुए हम शॉबी को देखते हैं जो कि क्लैपिंग करते हुए उसके पास आते हुए कहती है कि तुम कितनी बड़ी झूठी हो। और सब लोग वहाँ पर शॉबी को देखकर हैरान रह गए थे और कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो फायर कर दिया गया था और तुम भी तो इस कंपनी को छोड़कर जा रही थी। लेकिन शॉबी कहती है कि इस कंपनी में जो प्रेसिडेंट है वो मेरे हस्बैंड है, ना कि शिन के। ये बात सुनते हुए सभी लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो चुके थे और सोचने लगते हैं कि कौन सच बोल रही है और कौन झूठ। और शिन कहती है कि ये लड़की झूठ बोल रही है, इसकी बातों में मत आओ। और सारी एम्प्लॉयज शिन की बातों पर ही यकीन करते हैं, ये सोचते हुए कि ये तो हमारे साथ इतने सालों से है, शिन हमसे क्यों झूठ बोलेगी। और शॉबी वहाँ से ये कहते हुए चली जाती है कि मुझे तुम लोगों को कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना है, तुम लोगों को मानना है तो मानो और अगर नहीं मानना है तो मत मानो। नेक्स्ट सीन में हम शिन को देखते हैं जो कि सबको अपना इनविटेशन दिखा रही थी, जो देखकर सभी खुश होते हुए उसकी तारीफ कर रहे थे। और इतने में शॉबी वहाँ पर आते हुए बोलती है कि ये सिर्फ विनर को ही दिया जाता है, जबकि तुमने तो मेरे डिजाइन को कॉपी करके ही ये कंपटीशन जीता था, तो इसका मतलब है कि ये कंपटीशन मेरा होगा। उसकी विनर मैं थी और ये इन्विटेशन भी मेरे लिए ही आया है। शॉबी की बात सुनने के लिए यहाँ पर कोई भी रेडी नहीं था और तभी शिन कहती है कि तुम्हें अपने हस्बैंड पर बहुत ज्यादा प्राउड है ना, तो तुम जाओ और जाकर अपने हस्बैंड को कॉल करके यहाँ पर बुला लो। और उसकी बात सुनते हुए शॉबी इसको इग्नोर करके जाकर अपना काम करने लगी थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुछ ही टाइम के बाद वहाँ पर मिस्टर गू आ जाते हैं जो आकर शॉबी को हक कर लेते हैं। शॉबी कहती है कि कोई आ जाएगा। इतने में एक कोलीग वहाँ पर आ गई थी जो उन दोनों को साथ देख लेती है और उसको समझ आ चुकी थी कि शॉबी ही मिस्टर गू की रियल वाइफ है। वो कोलीग वहाँ से जाते हुए बाकी सब कोलीग के पास जाकर उन्हें ये बात सच बता देती है कि कौन मिस्टर गू की रियल वाइफ है। लेकिन वो सारी कोलीग्स ही उसकी बात नहीं सुनती हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगा था कि शायद वो शॉबी की साइड इसीलिए ले रही है क्योंकि उसे शॉबी पसंद आ गई होगी। कुछ ही देर में पार्टी को अटेंड करने के लिए शिन भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी और शिन की ड्रेस को देखकर सभी कोलीग्स उसकी तारीफ करने लगती है और शिन कहती है कि ये ड्रेस प्यारा क्यों नहीं होगा, ये एक डिजाइनर ड्रेस है। इतने में वहाँ पर शॉबी भी आ जाती है और शिन उसको बुली करने लगी थी और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, कोई तुम्हें यहाँ पर एंट्री भी नहीं देगा। लेकिन शॉबी उसको बातें सुनाते हुए चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ गई थी और जैसे ही वो मेन एंट्रेंस के पास जाती है तो गार्ड ने उसको रोक लिया था और उसे इनविटेशन मांगता है। लेकिन शॉबी खुद को इंट्रोड्यूस करके वहाँ से जा चुकी थी और उसके पीछे पीछे ही शिन और बाकी कोलीग्स भी आ गई थी ये देखने के लिए कि आखिर होता है क्या। शिन गार्ड से जाकर कहती है कि तुमने उसको रोका क्यों नहीं, जिस पर गार्ड कहता है कि उसे इनविटेशन की जरूरत ही नहीं थी। कुछ ही देर में वहाँ पर मैनेजर भी आ गया था और शिन
सबको अपना इनविटेशन दिखाते हुए अपने कोलीग्स के साथ उस पार्टी में एंटर कर चुकी थी और पार्टी में एंटर करते हुए वो फिर से मिलकर शॉबी को बुली करने लगते हैं। और तभी वो सारी एम्प्लॉयज कहने लगी थी कि शिन ही गू की रियल वाइफ है। इस पर शॉबी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो एक कोलीग को थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी भी लड़की को मेरे हस्बैंड की वाइफ कहने की। और तभी शिन कहने लगती है कि तुम यहाँ पर किसी को बुली नहीं कर सकती हो शॉबी। इतने में हम देखते हैं कि मिस गू वहाँ पर आ चुकी थी और शॉबी जल्दी से उनके पास आकर उनसे मिलती है और सोचने लगी थी कि अब तो सबको सच पता चल ही जाएगा। और एम्प्लॉयज कहने लगती हैं कि आखिर अगर ये इनकी बहू है तो फिर शिन ने हमसे झूठ क्यों बोला। लेकिन अपनी एम्बेरसमेंट को कम करने के लिए शिन कहती है कि मदर इन लॉ मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं आपकी बहू हूँ लेकिन मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नफरत करती हैं, इसीलिए तो आप शॉबी के साथ हैं ताकि इसको अपनी बहू बना ले। और ये कहकर वो रोने की एक्टिंग करते हुए वहाँ से भाग गई थी और उसकी सारी कोलीग्स भी उसके पीछे पीछे ही भाग गई थी। तभी हम मिस गू को देखते हैं जो कि अपने दूसरे बेटे फैंग को शॉबी से इंट्रोड्यूस करवाती है। लेकिन तभी वहाँ पर गू आ चुका था जो कि आकर कहता है कि ये मेरी वाइफ है ना। और फिर वो शॉबी को लेकर वहाँ से जा चुका था। अब गू शॉबी को लेकर एक घर के सामने आते हुए कहता है कि ये घर मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। और ये बात सुनकर शॉबी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी, जिसके बाद गू से गोद में उठाते हुए रूम में ले आया था। और हम देखते हैं कि उनके रोमांटिक सीन स्टार्ट हो चुके थे और वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही शॉबी की आंख खुलती है तो टाइम देखकर वो हैरान ही रह गई थी और कहती है कि मैं तो लेट हो गई और जल्दी से रेडी होकर वो ऑफिस चली जाती है। लेकिन उसकी सारी कोलीग्स उसको फिर से बुली करने लगी थी और कहती हैं कि देखा तुमने झूठ बोला था, शिन ही गू की रियल वाइफ है और हमने तो ये भी सुना है कि गू ने इसको एक बेंगलोर गिफ्ट किया है। तो शिन क्या तुम हमें अपना बेंगलोर दिखाने के लिए लेकर जाओगी? अब शिन को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो वो हाँ में सर हिला देती है। और ये बात सुनते हुए शॉबी कहती है कि ठीक है मैं भी जाऊंगी साथ में देखने के लिए। लेकिन शिन उसे कहती है कि मैं तुम्हें अपने घर पर क्यों लेकर जाऊं। तो शॉबी कहती है कि मेरा हस्बैंड तो एक सेल्स पर्सन है, मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर अमीर लोग कैसे होते हैं, क्या तुम मुझे लेकर नहीं जाओगी? शिन वहाँ से जल्दी से वॉशरूम में जाकर अपने डैड को कॉल करते हुए कहती है कि मुझे मिस्टर गू के घर में एंट्री चाहिए। और हम देखते हैं कि उसके फादर मिस्टर गू के घर के सिक्योरिटी गार्ड थे। वो पहले तो नहीं मानते हैं लेकिन शिन के गुस्सा करने पर वो मान चुके थे और शिन अपने सारे कोलीग को लेकर मिस्टर गू के घर पर आ चुकी थी। वो पासवर्ड लगाने लगती है जिस पर शॉबी बहुत ही मजे से खड़ी थी कि ये पासवर्ड इनकरेक्ट होगा, लेकिन वो पासवर्ड सही लगा लेती है क्योंकि उसके फादर ने उसको पासवर्ड बता दिया था। और फिर सारी कोलीग्स को लेकर वो घर के अंदर चली जाती है। लेकिन शॉबी को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था क्योंकि उसे ऐसा ही लगता है कि मिस्टर गू ने उसे झूठ बोला था और शिन उनकी गर्लफ्रेंड थी। वो वहाँ पर मिस्टर गू को कॉल करती है लेकिन मिस्टर गू ने उसकी कॉल पिक नहीं की थी। तो शॉबी भी गुस्से से आकर घर में सोफे पर बैठ जाती है। वहाँ पर बैठते ही शॉबी को एक नेकलेस दिखाई देता है जो कि उसका गिर चुका था और वो कहती है कि ये यहाँ पर कैसे गिर गया और उसने उस नेकलेस को उठाकर अपने हाथ में पकड़ लिया था। लेकिन एक कोलीग उसको देख लेती है और वो शॉबी से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर गू के घर पर आकर चोरी करने की। वो नेकलेस छीन कर शिन के पास जाते हुए उसे पकड़ाते हुए कहती है कि ये जरूर तुम्हारा होगा, जिसमें शिन कहती है कि मुझे याद तो नहीं आ रहा। और वो कोलीग कहती है कि तुम्हें याद कैसे आएगा, तुम्हारे पास इतनी सारी चीजें जो होंगी। लेकिन तभी शॉबी कहती है कि ये नेकलेस मेरा है तभी मुझे वापस करो। लेकिन शिन कहती है अगर तुम्हें ये सब कुछ चाहिए तो तुम्हें मेरे सामने नील डाउन होकर मुझे अपोलोजाइज करना होगा। और शॉबी कहती है कि मुझे सबकी जरूरत नहीं है, मैं अभी पुलिस को कॉल करूंगी और पुलिस आकर सच पता लगा लेगी। इतने में कोलीग को वहाँ पर एक और गिफ्ट बॉक्स दिखता है जिसमें एक क्राउन पड़ा हुआ था और साथ में एक लेटर भी था। और जैसे ही वो उस लेटर को पढ़ती है तो वहाँ पर शॉबी का नाम ही लिखा हुआ था। और शॉबी कहती है कि मैंने तुम सबको बताया था ना कि मैं ही हूँ प्रेसिडेंट की वाइफ। और शिन अपने फादर को घर में बुला लेती है और कहती है कि आप बताएं कि यहाँ पर असल प्रेसिडेंट की वाइफ कौन है। और शॉबी भी कहने लगी थी कि हाँ सबको सच बताएं, लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड झूठ बोल देता है, कहता है कि ये शिन ही यहाँ पर प्रेसिडेंट की वाइफ है। तभी हम देखते हैं कि मिस गू का दूसरा बेटा यानी कि फैंग भी वहाँ पर आ चुका था जो कि आकर कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ। लेकिन सबकी कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ ही रही थी और हम कुछ ही देर में देखते हैं कि वहाँ पर गू आ जाता है। गू को देखते हुए वो सिक्योरिटी गार्ड भी काफी ज्यादा डर चुका था और वो गू से माफी मांगने लगता है और घुटनों के बल नीचे जमीन पर बैठ गया था। और गू सबको ये बात बता देता है कि शॉबी ही उसकी रियल वाइफ है। और उसके बाद वो वहाँ पर फायर कर देता है शेन को और अपने सिक्योरिटी गार्ड को। नेक्स्ट सीन में हम रात को शॉबी को अपने स्टॉल के पास सड़क पर देखते हैं जहाँ पर वो कुछ काम कर रही थी। तभी गू वहाँ पर आ जाता है जिसे देखते हुए शॉबी कहती है कि आपको याद आ गया, आजकल तो आप इतने ज्यादा बिजी हैं कि आपके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। तो मिस्टर गू कहते हैं कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है जो कि अब तक मैंने तुम्हें नहीं बताया है। और वो कन्फेस करने लगती है कि 10 साल पहले वो शॉबी से पहली बार मिले थे। और वो हर चीज बताने के बाद कहती है कि तब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था और फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ कर ही तुमसे शादी की और ये कोई फ्लैश मैरिज नहीं थी।
थी। ये सब मैं तुम्हें पहले बताना चाहता था लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे माफ कर दोगी। और शॉबी कहती है कि हाँ मैं तुम्हें माफ कर दूंगी अगर तुम अपना क्रेडिट कार्ड मुझे दे दो। इस पर मिस्टर गो हंसते हुए अपना कार्ड उसे पकड़ाते हुए कहते हैं कि इसका पासवर्ड तुम्हारी बर्थडे है और अब हम हमेशा साथ और खुश रहेंगे। और उन दोनों ने एक दूसरे को हक कर लिया था और एक दूसरे को वो किस करने लगते हैं। और इसके साथ ही हमारा ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले ड्रामास आपको बिना किसी देरी के मिलते रहें। और ड्रामा में आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा अच्छा लगा, कहाँ से आपको स्टोरी सबसे ज्यादा मजे की लगी, कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे ज्यादा बुरा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।